हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपकी जो थर्ड वीडियो है वो लेकर के आएंगे और वो होगी आपकी मुग़ल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए आज शुरू करते हैं, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तैयार हो जाइए, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखने वाला कौन था? जी हाँ, तो वो कौन था? वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन सा था? वो था पानीपत का युद्ध, जो कि बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तीसरा आपका प्रश्न है, बाबर के पुत्रों के नाम क्या थे? हुमायूं, कामरान, अस्करी व हिंदाल। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी व हिंदाल। प्रश्न नंबर 4 आपका आता है, बाबर द्वारा लिखी गई अपनी आत्मकथा कौन सी थी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? तुजु के बाबरी। सबसे मुख्य आता है कि ये इसने लिखी किस भाषा में थी? तो ये इसने तुर्की भाषा में लिखी थी। बाद में जो है इसका अनुवाद किया गया था फारसी भाषा में। पांचवा आपका प्रश्न है, बाबर ने फलों, पौधों, जीव जगत व ऋतुओं का वर्णन जो है वो किसमें किया था? तो वो थी उनकी एक जो डायरी थी, दैनंदिनी। तो दैनंदिनी में उसने जो है इन सब चीज़ों का वर्णन किया था। उसके बाद आपका 6 क्वेश्चन है, बाबर को उसकी उदारता के लिए क्या कहा गया, यानी क्या कह करके पुकारा गया? तो बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर कहकर पुकारा गया था। बाबर द्वारा लड़ा गया तीसरा युद्ध कौन सा था? तो बाबर द्वारा लड़ा गया तीसरा युद्ध था चंदेरी का युद्ध, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। अगला है, बाबर द्वारा ज्यामितीय विधि से क्या बनवाया गया था? तो बाबर ने जो बनवाया था वो आगरा में एक आराम बाग बनवाया था, जिसका नाम था नूरे अफगान। प्रश्न नंबर 9 है, बाबर भारत में कब आया था? तो भारत 1526 ईस्वी में जो है भारत में आया था। प्रश्न नंबर 10 है, तुगलुमा युद्ध पद्धति का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपको पता ही है, तुगलुमा पद्धति सबसे पहली बार जो है किसने प्रयोग की थी? बाबर ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, मुगल काल का ऐसा पहला शासक जिसने अपना साम्राज्य अपने भाइयों में बांट दिया था, तो कौन सा ऐसा शासक था? जी हाँ, हुमायूं। बाबर का जो बेटा था हुमायूं, बाबर के 4 पुत्र थे और उसने अपने साम्राज्य को अपने चारों भाइयों में बराबर बांट दिया था, जिससे जो उसकी शक्ति थी वो काफ़ी जो है क्षीण यानी काफ़ी कम हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में जीटी रोड बनवाने वाला शासक कौन था? जी हाँ, जीटी रोड किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने। प्रश्न नंबर 13 है, पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? जो पानीपत का पहला युद्ध था वो किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के। और जो पानीपत का दूसरा युद्ध था वो किसके बीच हुआ था? अकबर और जो हिंदू सम्राट था हेमू, यानी विक्रमादित्य भी उसको कहा जाता था, इन दोनों के बीच हुआ था, यानी अकबर और हेमू के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 14 है, दीन पनाह नगर किसने बसाया था? दीन पनाह नगर बसाने वाला व्यक्ति था हुमायूं। तो हुमायूं ने दीन पनाह नगर बसाया था। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? उस समय मुगल काल की जो राजभाषा थी वो थी फारसी। प्रश्न नंबर 16 है, हुमायूं नामा किसने लिखी? हुमायूं नामा लिखने वाली जो थी वो थी जो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। उन्होंने हुमायूं नामा जो है लिखी थी। गुजरात विजय प्राप्त कर अकबर ने क्या बनवाया था? जब अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी तो उसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। प्रश्न नंबर 18 है, हुमायूं का राज्य छीनकर उसे यहाँ वहाँ भटकने के लिए छोड़ने वाला शासक कौन था? यानी किसने जो है हुमायूं का सारा जो है राज्य छीन लिया था? वो था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं का सारा राज्य छीन लिया था और फिर यह 10-15 वर्षों तक यहाँ वहाँ जो है भटकता रहा था, इसका कोई जो है राज्य नहीं था। प्रश्न नंबर 19 है, संगीतज्ञ तानसेन जो है वो किसके दरबारी
थे। तानसेन संगीत सम्राट थे और वो अकबर के दरबार में रहते थे। मुगल काल का अंतिम सम्राट कौन था? मुगल काल का जो अंतिम सम्राट था वो था बहादुर शाह द्वितीय। प्रश्न नंबर 21 है, ज्योतिष में विश्वास करने वाला मुगल सम्राट कौन था? जो यानी ज्योतिष पर विश्वास करके जो है उसी के अनुसार अपनी सारी जीवन पद्धति जो है चलाता था, तो वो था हुमायूं। हुमायूं जो है वो ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था और उसी विश्वास के कारण वो 7 दिन 7 रंग के अलग अलग कपड़े पहनता था और उसी के अनुसार जो है वो अपना दरबार भी लगाता था। प्रश्न नंबर 22 है, सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग कहाँ किया गया था और वो किसने किया था? तो जो सर्वप्रथम है वो संगमरमर का प्रयोग जो है हुमायूं का मकबरा बनवाने में किया गया था, जो कि अकबर ने इसका प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 23 है, अकबर का संरक्षण करने वाला कौन था? आपको पता ही है अकबर बहुत कम आयु में जो है गद्दी पर बैठा था और उस समय वो बहुत जो है छोटा था राज्य संभालने के लिए, तो इसकी पूरी तरह से जो मदद करता था वो था इसका सेनापति बैरम खान। बैरम खान ने ही इसको सारी युद्ध नीति सिखाई थी और बैरम खान ही जो है इसका पूरा संरक्षण उस समय करता था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24, किस शासक को आलमगीर व जिंदा पीर कहा जाता है? तो आलमगीर के नाम से गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति कौन था? वो था औरंगजेब। और औरंगजेब को ही शाही वेश में जो है दरवेश, फ़कीर या फिर जिंदा पीर भी कहा जाता है। अब है प्रश्न नंबर 25, शेर शाह सूरी का मूल नाम क्या था? शेर शाह सूरी का मूल नाम था फरीद। प्रश्न नंबर 26 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 27 है, शेर शाह सूरी के समकालीन कवि कौन थे? यानी शेर शाह सूरी के दरबार में जो कवि थे वो कौन थे? वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आप जानते ही हैं, जिन्होंने पद्मावत और अखरावट लिखी थी। प्रश्न नंबर 28 है, मयूर सिंहासन बनवाने व बनाने वाला कौन था? यानी किसने मयूर सिंहासन जो है बनवाया था और इसका बनाने वाला जो है व्यक्ति कौन था? तो मयूर सिंहासन बनवाने वाला जो शासक था वो था शाहजहां और इसको बनाने वाला था बादल खान, जिसने कि इसका जो है निर्माण किया था। इसका निर्माता जो था वो था बादल खान। प्रश्न नंबर 29 है, आईने अकबरी या अकबरनामा लिखने वाला कौन था? वो था अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी, जिसको फारसी में बोला गया और हिंदी में आप उसको बोलेंगे अकबरनामा, यानी अकबरनामा जो लिखी थी वो अबुल फजल ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 30 है, जीटी रोड किन किन जगहों को जोड़ती है? यानी ये जो रोड है ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो यह जो है वो कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है। प्रश्न नंबर 31 है, अब्दुल अहमद लाहौरी, यह व्यक्ति कौन था? यह ताजमहल बनाने वाला था, यानी वास्तुकार था और इसने जो है यह शाहजहां के शासनकाल का एक प्रमुख इतिहासकार भी था। प्रश्न नंबर 32 है, औरंगजेब जो वाद्य यंत्र बजाता था उस वाद्य यंत्र का क्या नाम था? तो औरंगजेब जो बजाता था वो थी वीणा, यानी वीणा जो है ये बजाता था। प्रश्न नंबर 33 है, तीर्थ यात्रा व जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? यानी जिसने तीर्थ कर, जो गैर हिंदू कर लगता था, वो जो है समाप्त कर दिया था, वो था अकबर। अकबर ने जो है तीर्थ कर को समाप्त कर दिया था। प्रश्न नंबर 34 है, हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध था वो कब हुआ था और किस किस के बीच जो है हुआ था? जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो 1575 ईस्वी में महाराणा प्रताप और जो अकबर का सेनापति था मानसिंह, उसके बीच जो है हुआ था और मानसिंह ने महाराणा प्रताप को जो है हरा दिया था और मेवाड़ को छीन लिया था। प्रश्न नंबर 35 है, फतेहपुर सीकरी नामक नगर किसने बसाया था? आपको पता ही है फतेहपुर सीकरी जो है किसने बसाया था? फतेहपुर सीकरी बसाने वाला शासक था अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी जो है बसाया था और फतेहपुर सीकरी के उसमें ही जो है इसने बुलंद दरवाज़ा, एक जो मेन दरवाज़ा है उसके लिए बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। शाहजहां के काल को क्या कहा जाता है? शाहजहां का जो काल है वो वास्तुकला व स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 37 है, शाहजहां के काल का महान ज्योतिष कौन था? तो शाहजहां के काल का जो महान ज्योतिष था उसका नाम था मुल्ला फरीद। प्रश्न नंबर 38 है, नौरोज उत्सव व झरोका दर्शन प्रारंभ करने वाला व समाप्त करने वाला कौन था? यानी इसको प्रारंभ किसने किया था और फिर इसको जो है समाप्त किसने किया था? तो जैसे कि आपने चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने जो है पढ़ा भी था अकबर वाले में कि अकबर ने नौरोज उत्सव यानी 9 दिनों तक उत्सव मनाया जाता था और झरोखा दर्शन जैसी जो है प्रथा जो है शुरू की थी, जिसमें कि यह स्वयं अपनी प्रजा के सामने एक खिड़की में जो है उपस्थित होता था और अपने जो प्रजा थी उसको दर्शन देता था। इसको कहा जाता था झरोखा दर्शन। तो इस प्रथा को शुरू करने वाला व्यक्ति था अकबर और फिर इस प्रथा को ख़त्म करने वाला जो था मुग़ल काल का जो अंतिम शासन करने वाला शासक रहा है औरंगजेब। औरंगजेब ने इस प्रथा को ख़त्म कर दिया था। प्रश्न नंबर 39 है, औरंगजेब का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था? मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब का जो शासन था साम्राज्य था वो इतना विस्तृत था, बहुत दूर दूर तक फैल गया था और जिसको इसे संभालना बहुत अधिक मुश्किल हो गया था और इसी कारण जो है ये अपने साम्राज्य को जो है इसने खोना शुरू कर दिया था। तो आता है औरंगजेब का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था? औरंगजेब का जो साम्राज्य था वो काबुल से लेकर चटगांव तक और कश्मीर से लेकर कावेरी नदी तक फैला हुआ था। प्रश्न नंबर 40 है, अकबर द्वारा बनवाई गई इमारतें कौन कौन सी हैं? तो अकबर ने मैंने बताया आपको अकबर ने फ़तेहपुर सीकरी नगर बसाया था और फिर इसी नगर के मेन जो एंट्री थी वहाँ पर जो है एक बुलंद दरवाज़ा बनाया था और इसी फ़तेहपुर सीकरी के अंदर जो है इसने इबादत खाना बनवाया था जहाँ पर कि अलग अलग धर्मों को लेकर के परिचर्चाएँ होती थी और इसने जोधाबाई का महल बनवाया था। इसके अलावा इलाहाबाद का किला बनवाया था। तो अकबर द्वारा बनवाई गई बहुत सारी इमारतें थीं जिनका हमने यहाँ पर कुछ का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 41 है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस के काल को कहा जाता है? तो अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अकबर के दरबार में बहुत सारे ऐसे कवि थे जिन्होंने की अलग अलग जो है हिंदी साहित्य के ग्रंथों को किताबों की जो है रचना की थी। प्रश्न नंबर 42 है, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने वाला मुगल शासक कौन था? यानी मुस्लिम धर्म में आप जानते ही हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता है, लेकिन फिर भी एक ऐसा मुगल शासक हुआ था जिसने कि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था। तो वो था आपका जहांगीर। जहांगीर ने जो है पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने की जो है प्रथा शुरू की थी। प्रश्न नंबर 43 है, मृत्यु उपरांत यानी मृत्यु के बाद अर्श आशियानी किसको कहा गया? तो वो आपका जो शासक है वो है अकबर। अकबर को जो है मृत्यु उपरांत अर्श आशियानी कहा गया। अर्श आशियानी यानी स्वर्ग में निवास करने वाला। प्रश्न नंबर 44 है, सोने की जंजीर या न्याय की जंजीर लगवाने वाला शासक कौन था? यानी किसने अपने राज्य में अपनी जो जनता थी उसकी सेवा के लिए या उसकी फरियाद सुनने के लिए जो है न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो वो था आपका जहांगीर। जहांगीर ने अपने राज्य में जो है न्याय की जंजीर लगवाई थी। प्रश्न नंबर 45 है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्रकार कौन था? वो था चित्रकार मंसूर। इसके अलावा भी जहांगीर के दरबार में और भी कई चित्रकार थे जो थे मुराद, बिसनदास तथा अबुल हसन, लेकिन जो मुख्य रूप से जाना जाता था वो था उस्ताद मंसूर, जो कि सबसे प्रमुख चित्रकार जो है जहांगीर के दरबार का रहा था। प्रश्न नंबर 46 है, राजधानी आगरा से दिल्ली परिवर्तित करने वाला शासक कौन था? यानी वो कौन सा शासक था जिसने कि अपनी जो राजधानी थी वो आगरा से दिल्ली परिवर्तित कर ली थी? वो था शाहजहां। शाहजहां ने अपनी राजधानी, इससे पहले जो सारे शासक हुए हैं उन्होंने जो अपनी राजधानी थी वो आगरा ही बनाकर रखी थी, लेकिन शाहजहां ने ये राजधानी जो है वो दिल्ली परिवर्तित कर ली थी। प्रश्न नंबर 47 है, शाहजहां के पुत्रों के नाम क्या थे? तो इसके जो है 4 पुत्र रहे थे। पहला है दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुरीद। ये इसके 4 पुत्र थे।
प्रश्न नंबर 48 है, अपने ही पुत्र की आंखों में जलती सलाखें डालकर आंखें फुड़वाने वाला शासक, मुगल शासक कौन था? तो कौन था वो जिसने कि अपने ही पुत्र को जो है विरोध करने के कारण उसकी जो है आंखें फुड़वा दी थी? तो वो था जहांगीर। जहांगीर ने अपने पुत्र की जो है आंखें फुड़वा दी थी, जिसका नाम खुसरो। प्रश्न 49 है, जहांगीर का मूल नाम क्या था? जहांगीर का मूल नाम था सलीम। जैसे कि आपको पता ही है, जब अकबर के बहुत समय तक कोई औलाद नहीं हुई थी तो उसने सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाकर के मुराद मांगी थी, और जब उसका पुत्र पैदा हुआ था तो उसने उसका नाम सलीम रख दिया था। बाद में ये सलीम ही जो है जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। प्रश्न नंबर 50 है, बैरम खान के पुत्रों के नाम क्या थे? आपने एक अकबर सीरियल आया था, उसको थोड़ा सा देखा भी होगा। उसमें जो है बैरम खान के दो पुत्र जो है दिखाए गए थे। एक का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना और दूसरे का नाम था फैजी। प्रश्न नंबर 51 है, दीने इलाही तथा सुलह कुल नीति प्रारंभ करने वाला शासक कौन था? तो जिसने कि बहुत सारे धर्मों को मिला करके, यानी कि जो राजपूतों के साथ और बाकी और हिंदू राजाओं के साथ जो है सुलह करने के लिए एक नीति शुरू की थी, जिसका नाम था सुलह कुल नीति। तो ये शुरू की थी अकबर ने। दीन इलाही जो थी, ये एक नया धर्म उसने जो है चलाया था। तो ये दोनों चीज़ें शुरू करने वाला व्यक्ति था अकबर। प्रश्न नंबर 42 है, एशिया का सबसे ऊंचा गेटवे ये किसको कहा जाता है? वो है आपकी जामा मस्जिद, जो कि शाहजहां ने बनवाई थी। इसको एशिया का सबसे ऊंचा गेटवे भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 53 है, दहशाला व्यवस्था शुरू करने वाला कौन था? तो दहशाला व्यवस्था जो थी, जो कि भूमि से संबंधित एक व्यवस्था थी, तो ये किसने शुरू की थी? ये अकबर ने जो है अकबर के शासनकाल में शुरू की गई थी। और इसका जो है जो मुख्य रूप से इसकी जो व्यवस्था बनाने वाला व्यक्ति था वो था आपका टोडरमल। प्रश्न नंबर 54 है, जहांगीर द्वारा जीते गए 4 राज्य कौन कौन से थे? तो जहांगीर ने मेवाड़ को जीता था, कांगड़ा को जीता था, अहमदनगर को जीता था और चित्तौड़। ये 4 प्रमुख राज्य थे जिनको कि जहांगीर ने जीता था। प्रश्न नंबर 55 है, औरंगजेब के पुत्रों के नाम क्या थे? औरंगजेब जो कि अंतिम शासक रहा था, उसके पुत्र थे सुल्तान, अकबर टू, मुअज्जम, आजम और काम बख्श। प्रश्न नंबर 56 है, बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठने वाला जो है कौन था? तो वो था मुअज्जम। औरंगजेब का जो पुत्र था मुअज्जम, वो ही बाद में बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। प्रश्न नंबर 57 है, मुगल साम्राज्यों का विभाजन जो किया गया था जिससे कि शासन व्यवस्था अच्छी बनी रहे, तो उनका जो विभाजन किया गया था वो किस किस आधार पर किया गया था? तो इसका 2 भागों में विभाजन किया गया था। जो पहला था वो था सूबा यानी कि प्रांत, और इसका जो अधिकारी होता था वो सूबेदार कहलाता था। और दूसरा था परगना, यानी जिसको सरकार बोला जाता था, और इसका जो अधिकारी होता था वो कोतवाल कहलाता था। यानी मुगल साम्राज्यों का विभाजन 2 भागों में हुआ था। प्रश्न नंबर 58 है, मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा भारत से ले जाने वाला कौन था? वो था मिस्र का राजा नादिर शाह, जो भारत से कोहिनूर हीरा जो है वो ले गया था। प्रश्न नंबर 59 है, इस्लाम कबूल न करने पर सिखों के गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाने वाला मुगल शासक कौन था? वो था आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने ही आपको जो है मैंने बताया था दारुल इस्लाम एक जो है फतवा जो है उसने निकाला था, जिसमें कि इस्लाम धर्म कबूल करना जो है एक मुख्य वो माना गया था। और सब हिंदुओं से जो है ये ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म को कबूल करवाता था। तो ऐसे ही एक सिखों के गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उन्होंने जो है इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना कर दिया था, तो औरंगजेब ने उसकी हत्या करवा दी थी। प्रश्न नंबर 60 है, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी लगवाने वाला शासक कौन था? तो अर्जुन देव को जो है फांसी लगवाने वाला शासक कौन था? वो था जहांगीर।
जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को जो है फांसी लगवा दी थी, क्योंकि जो गुरु अर्जुन देव थे इन्होंने इसके जो पुत्र था जिसके इसने आंखें फुड़वा दी थी, खुसरो, उसकी सहायता की थी। तो उसी की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को जो है फांसी लगवा दी थी। प्रश्न नंबर 61 है, चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? यानी चित्रकला जो थी, जो चरम शिखर पर पहुंची थी, सबसे ज़्यादा जो चित्रकारी हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? वो हुई थी जहांगीर के शासन काल में। प्रश्न नंबर 62 है, सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आने वाला जेम्स प्रथम का दूत, जो कि इंग्लैंड से आया था, इंग्लैंड का जो शासक था जेम्स प्रथम, उसका राजदूत जो था वो कौन था, उसका नाम क्या था? तो वो था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो था ये जेम्स प्रथम का जो है राजदूत बन करके जो है आया था, और ये आया था जहांगीर के दरबार में। उस समय ये पत्र जो था वो लिखा गया था अकबर के नाम, लेकिन जब तक ये भारत पहुंचा था तो उस समय तक अकबर की मृत्यु हो गई थी, और उस समय जहांगीर जो है गद्दी पर बैठा था, तो इसीलिए ये जो है जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। प्रश्न नंबर 63 है, शाहजहां का मूल नाम क्या था? शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। प्रश्न नंबर 64 है, जहांगीर के पुत्रों का जो पुत्र थे उनके नाम क्या क्या थे और उसके कितने पुत्र थे? जहांगीर के जो है 4 पुत्र थे, खुर्रम, शहरयार, खुसरो और दारा शिकोह। जहांगीर ने अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी दारा शिकोह को बनाया था, लेकिन खुर्रम ने जो है उसकी जगह स्वयं जो है गद्दी पर शासन करना शुरू कर दिया, यानी स्वयं जो है उसकी गद्दी पर अधिकार कर लिया। प्रश्न नंबर 65 है, इलाही संवत शुरू करने वाला शासक कौन था? तो इलाही संवत शुरू करने वाला व्यक्ति था अकबर। प्रश्न नंबर 66 है, कंठभर वाणी विलास की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? वो था आपका तानसेन। और तानसेन ने जो है इस अकबर ने तानसेन को कंठभर वाणी विलास की उपाधि जो है दी थी, यानी इसका जो इतना मधुर जो है उसकी आवाज़ थी, जिसकी वजह से अकबर ने इसको ये उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 67 है, मुगल साम्राज्य की शासन व्यवस्था की विशिष्ट प्रथा कौन सी थी? तो जो शासन व्यवस्था के लिए विशिष्ट प्रथा बनाई गई थी वो थी मनसबदारी प्रथा, जो कि अकबर ने बनाई थी। प्रश्न नंबर 68 है, मुगल काल में राज्य की भूमि को क्या कहा जाता था? जो मुगल काल के राज्य की भूमि थी वो खालिसा भूमि कहलाती थी। प्रश्न नंबर 69 है, मुगल बादशाह अपना दरबार किस दिन लगाते थे? तो मुगल बादशाह जो थे वो बुधवार को बहुत अच्छा मानते थे, और हर बुधवार को जो है वो अपना दरबार लगाते थे। प्रश्न नंबर 70 है, ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? पूर्वगामी यानी कि ताजमहल में संगमरमर पत्थर लगा था, और इससे पहले जो संगमरमर का प्रयोग किया था वो कब किया गया था? हुमायूं का मकबरा बनवाने में, जो कि किसने किया था? वो किया था आपके अकबर ने। अकबर ने जब हुमायूं का मकबरा बनवाया था तो सर्वप्रथम उसमें जो है संगमरमर का प्रयोग किया था, इसीलिए इसे जो है ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 71 है, मुगल काल के सर्वाधिक शासकों का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? यानी सबसे ज़्यादा जो मकबरे बने हैं वो किस जगह पर बनाए गए हैं? तो वो हैं हुमायूं के मकबरे में। सबसे ज़्यादा जो है लगभग 9 शासकों को जो है मुगल काल के हुमायूं के मकबरे के अंदर ही जो है दफनाया गया है। जहाँ उसका मकबरा बनाया है उसी के आसपास जो है उनकी भी कब्रें बनाई गई हैं। तो ये जो है हुमायूं के मकबरा जो है वो ऐसा मकबरा है। प्रश्न नंबर 72 है, पंचमहल किसने बनवाया था? पंचमहल जो है वो अकबर के जो महल में काम करने वाली दास दासियाँ होती थीं उनके लिए बनवाया गया था, और ये जो है अकबर ने बनवाया था, और ये पंचमहल बना हुआ था फतेहपुर सीकरी में। आगरे में लाल किला व इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? यानी आगरा में भी एक लाल किला है, दिल्ली में भी एक लाल किला है। तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन आगरे का जो लाल किला है और इलाहाबाद का जो किला है वो अकबर ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 74 है, ताजमहल का वास्तविक निर्माता कौन था? यानी जिसने ताजमहल बनाया था। वास्तुकार जो था वो तो अलग था, लेकिन वास्तव में ताजमहल बनाने वाला व्यक्ति था फारस का मोहम्मद इंसा खान।
अब है आपका जो है आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 75। द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है, यानी एक और ताजमहल बनाया गया था जिसको कि द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, तो इस नाम से किसको जाना जाता है? वो है औरंगजेब की पत्नी का मकबरा। अपनी पत्नी की जिद पर इसने भी ताजमहल की नकल पर एक जो है ताजमहल बनवाया था, और जिसको कि दक्षिण का ताजमहल या काला ताजमहल भी कहा जाता है। तो ये थे आपके जो है मुग़ल काल से संबंधित 75 यानी 75 प्रश्न। मुझे आशा है कि ये प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम टाइम में बहुत आपके लिए लाभकारी होंगे। इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए, इनके उत्तरों को अच्छे से जानिए, सुनिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि आपको ये सारे प्रश्न जो है वो अच्छे से याद हो जाएं। आशा करती हूँ कि आप जो है इन सब वीडियो को देखकर सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।